ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्विंशो अध्यायः। नारद उवाच। ब्राह्मणं विधे प्रजानाथ महाप्राज्ञ कृपाकर श्रावितं शङ्करयशः सती शङ्करयो शुभम् इन्द्राणीं ब्रूहि सत्प्रिया परं तद्यश उत्तमं किं काष्ठां हि ततस्थो वै चरितं दम्पती शिवो। ब्रह्मोवाच। सती शिवचरित्रं चरिणो मे प्रेमतो मुने लौकिकीं गतिमाश्रित्य जिक्रीडाते सदान्वहम् तत्सती महादेवी वियोगं लब्धमुने सप्ततेह शङ्करस्तेऽति वन्दत् ये के सुबुद्धय वागर्थाविव सम्पृक्तो तीक्षो सर्वदा चितो कथं घटेत च तयोर्वियोगस्तत्त्वतो मुने लीलारुचित्वा दधत्वा सङ्घटेताखिलं च तत् कुरुते यद्यदीशो च सतीशो भवरीतिगो सातयक्ता दक्षजा दृष्ट्वा पतिना जनकाध्वरे शम्भोर्नादरात्तत्र देहं ततयाज सङ्गत पुनर्हिमालये सेवार विभूता नामतः सती पार्वतीति शिवं प्राप तप्त्वा भूरि विवाहतः। सुतुवाच। इत्या कर्णय वचस्तस्य ब्रह्मणः स तु नारदः पप्रच्छ च विधातारं शिवाशिवमहदस्य च नारद उवाच। विष्णुशिष्य महाभाग विधे मे वद विस्तरात् शिव शिव चरित्रं तत् भवाचार परानुगम किमर्थं शङ्करो जायं तज्जयाज प्राणतः प्रियां तस्मादाचक्ष्वमेतात् विचित्रमिति मन्महे कुतो अधर्वजपुत्रस्य नारदो अभूच्छिवस्य ते कथं तत्याज सादेहं गत्वा तत्र पितुः क्रतो ततः किं भवतत्र किं काशीर्न महेश्वरः तत्सर्वं मे समाचक्ष्व श्रद्धायुक् तच्छ्रुतवहं। ब्रह्मोवाच। ऋणुतात् परप्रीतया मुनिभिः सह नारद सुतवर्य महाप्राज्ञ चरित्रं शशि
वालिनः नमस्कृत्य महेशानं हर्यादिसुरसेवितं परब्रह्म प्रवक्ष्यामि तच्चरित्रं महा अद्भुतं सर्वेयं शिवलीला हि बहुलीलाकरा प्रभु स्वतन्त्रो निर्विकारी च सती सापि हि त्वधिता अन्यथा कः समर्थो हि तत्कर्म करणे मुने परमात्मा परब्रह्म स एव परमेश्वरः यं सदा भजते श्रीशोऽहं चापि सकलाः सुरा मुन्यश्च महात्मानः सिद्धाश्च सनकादयः शेषः सदा यशो यस्य मुदा गायति नित्यशः पारं न लभते तात स प्रभुशङ्करः शिवः तस्यैव लीलया सर्वो अयमिति तत्त्वविभ्रमः तत्र दोषो न कस्यापि सर्वव्यापी स प्रेरकः एकस्मिन् समये रुद्रः सत्याद्रिभवः विस्मारुह्य पर्याटस्तरसां लीलाविशारदः आगत्य दण्डकारण्यं पर्यटनसाग्रां परां दर्शयं सत्रतृङ्गाशोभां सत्यै सत्यपनः प्रभु तत्र रामं ददर्शसो लक्ष्मणेनान्वितं हरः अन्विष्यतं प्रियां सीतां रावणेन हृतां छलात् हासीतेति प्रोचरन्तं विरहाविष्टमानसं यतस्तच्च पश्यन्तं रुदन्तं हि मुहुर्मुहुः समीक्षन्तं च तत्प्राप्तिं पृच्छन्तं तत् गतिं हृदा कुजादिभ्यो नष्टत्यं त्रपं शोकविहलं सूर्यवंशो उद्भदं वीरं भूपं दशरथा आत्मजं भरत अग्रजमानन्दरहितं विगतप्रभं पूर्णकामं विराधीनं प्राणमत्सं मुदाहरा रामं भ्रमन्तं विपिने सलक्ष्मन् मुदारधीः जयेत् युक्त्वा अन्यतो गच्छन्दास्तस्मै स्वदर्शनं रामाय विपिने तस्मिन् शङ्करो भक्तवत्सलः इति दृशिं सतीं दृष्ट्वा शिवलीलां विमोहनीं
स्मिता शिवं प्राह शिवमाया विमोहिता। सतुवाच देवदेव परब्रह्म सर्वेश परमेश्वर सेवन्ते त्वां सदा सर्वै हरिब्रह्मादयः सुरा। त्वं ब्रह्ममयो हि सर्वेषां सेवयोऽध्ययश्च सर्वदा। वेदान्तवेदयो यत्नेन निर्विकारी परप्रभुः। काविमो पुरुषो नाथ विरहव्याकुला कृतिः। विचरन्तो वने कलिष्टो दीनो वीरो धनुर्धरो। तयोर्ज्येष्ठं कञ्जश्यामं दृष्ट्वा वै केन हेतुना मुदितः सुप्रसन्नात्मा अभवो भक्त इवाधुना। इति मे संशयं स्वामिन् शङ्करः। श्रोतुमर्हसि सेवस्य सेवकेनैव घटते प्रणतिः प्रभु। ब्रह्मोवाच आदिशक्तिः सती देवी शिवा परमेश्वरी। शिवमाया वशीभूत्वा प्रपश्येत्थं शिवं प्रभुं। तदा कर्णय वचः सत्या शङ्करः परमेश्वरः। तदा विहस्य स प्राह सतीं लीला विशारदः। परमेश्वर उवाच रेणुदेवी सती प्रीतया यथार्थं वञ्चिं नच्छलं। वरदान प्रभावातु प्रणामं चैव मादरात्। रामलक्ष्मणा मानो भ्रातरो वीर संततो। सूर्यवंशो उद्भवो देवी प्राज्ञो दशरथ आत्मजो। गौरवर्णो लघुर्बन्धु शेषेशो लक्ष्मणाभिध। ज्येष्ठो रामाभिधो विष्णुपूर्णांशो निरुद्रवः। अवतीर्णः क्षितो साधु रक्षणाय भवाय नः। इत्युक्ता विररामासो शम्भुस्तुतिकरः प्रभु। श्रुत्वा अपि तथं वचः शम्भोर्न विश्वास तन्मनः। शिवमाया बलवती सैव त्रैलोक्य मोहिनी। अविश्वस्तं मनो ज्ञात्वा तस्या शम्भु सनातनः। अवोचत् वचनं चेति प्रभुर्लीला विशारदः। शिव उवाच ऋणुमद्वचनं देवी न विश्वसीति चेन्मनः। स्वयं राम
परीक्षां हि कुरु तत्र सव्या धिया विंशयति यथा मोहस्तत् कुरु त्वं सती प्रिये गत्वा तत्र स्थितस्तावद्वटे भव परीक्षिताः। ब्रह्मोवाच शिव आज्ञा सती तत्र गत्वा अचिन्तयदीश्वरी कुर्यात् परीक्षां च कथं रामस्य वनचारिणः सीतारूपमहं धृत्वा गच्छेयं रामसन्निधौ यदि रामो हरिः सर्वं विज्ञास्यति न चान्यथः। इत्थं विचार्य सीता सा भूत्वा रामसमीपतः तत्परीक्षार्थं सती मोहपरायणा सीतारूपां सतीं दृष्ट्वा जपनाम शिवेति च विहस्य तत्प्रविज्ञाय नत्वा अवोच द्रघुद्वः। रामोवाच प्रेमतस्त्वं सती ब्रूहि कशम्भुस्ते नमो गतः एकाकी विपिने कस्मात् अगता पतिना विना त्यक्त्वा स्वरूपं कस्माते धृतं रूपमिदं सती ब्रूहि तत् कारणं देवी कृपां कृत्वा ममोपरि। ब्रह्मोवाच इति रामवचः श्रुत्वा चकिता असीत् सती तदा स्मृत्वा शिवोक्तं मत्वाचा वितथं लज्जिता भृशं रामं विज्ञाय विष्णुं तं स्वरूपं स विधाय च स्मृत्वा शिवपदं चिते सत्युवाच प्रसन्नधी शिवो मया गणेश्चैव पर्यटन वसुधां प्रभु इहागच्छत् विपिने स्वतन्त्र परमेश्वरः अपश्यदत्र स त्वां हि सीतान् वेशन तत्परं सलक्ष्मणं विरहिणं सीतया कलिष्टमानसं नत्वा त्वां सगतो मूले वटस्य स्थित एव हि प्रशसनं महिमानं ते वैष्णवं परमं मुदा चतुर्भुजं हरिं त्वां नो दृष्ट्वैवं मुदितो अभवत् यथेदं रूपममलं पश्यन्नानन्दमाप्तवान् तच्छ्रुत्वा वचनं शम्भोर्भ्रममानन्य चेतसि तदाज्ञा
परीक्षा ते कृतवत्यस्मि राघव। ज्ञातं मे रामविष्णुस्त्वं दृष्ट्वा ते प्रभुताखिला निसंशया तथापि त्वं ऋणुतच्छ महामते। कथं प्रणमयस्त्वं तस्य सत्यं ब्रूहि ममाकृतः। कुरुनिह संशया त्वं मा शमलं प्राप्नुहि द्रतुम्। इत्ययकर्णय वचस्तस्या रामश्रोतफुल्ललोचनः। अस्मरत्स्वं प्रभुशम्भुं प्रेमाभूत धृति चाधिकं। सती विनाज्ञया शम्भुसमीपं नागमन्मुनेः। संवर्णय महिमानं च प्रावोच द्रागवहसितम्। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, विधि प्रजाओं के स्वामी, महाबुद्धिमान, कृपा करने वाले, आपने कल्याणकारक सुंदर सती तथा शिव जी के सुयश को सुनाया। अब प्रेम पूर्वक आप उनके उत्तम यश को सुनाइए कि वहाँ रहकर सती और शिव ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, आप मुझसे सती शिव चरित्र को प्रेम से सुनिए। वे दोनों लौकिक व्यवहार के अनुसार सदैव क्रीड़ा करते रहे। हे मुनिवर, उसके बाद कुछ विद्वान कहते हैं कि शिवजी के सो जाने पर महादेवी सती को वियोग से की प्राप्ति हुई। हे मुनिगण, वाणी और अर्थ के समान मिले हुए शक्ति और ईश सदैव एक साथ रहते हैं। भला उनका वास्तविक वियोग कैसे हो सकता है, अथवा लीला करते समय वह सब संगठित हो जाता है जो लोक रीति का आश्रय लेकर सती और शिव किया करते थे। फिर शिव जी द्वारा छोड़ी गई दक्ष कन्या सती ने शिव जी के अनादर के कारण अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया। वहीं सती हिमालय के घर में पार्वती नाम से उत्पन्न हुई। तपस्या द्वारा उसने पुनः शिव जी को विवाह विधि से पति के रूप में पाया। सूत जी ने कहा, ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से शिवाशिव के महान यश को पूछा। नारद जी ने कहा, विष्णु जी के शिष्य महाभाग ब्रह्मा जी, लोक लीला सहित आप विस्तार पूर्वक मुझसे शिवाशिव चरित्र को सुनाइए। प्राणों से भी प्यारी अपनी पत्नी को शिव जी किस लिए छोड़ दिए, वह मुझसे कहिए। मैं इस घटना को विलक्षण समझ रहा हूँ। किस प्रकार आपके पुत्र शिव जी का अपमान हुआ और कैसे पिता के यज्ञ में जाकर सती ने देह त्याग किया। इसके बाद फिर क्या हुआ और शिव जी ने क्या किया, उसे आप कहिए, मैं श्रद्धा से सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों में श्रेष्ठ और विद्वान हे नारद, तुम मुनि गणों के साथ प्रेम पूर्वक शिव जी के इस चरित्र को सुनो। विष्णु आदि देवताओं द्वारा सेवित शिव जी को नमस्कार करके मैं परब्रह्म के आश्चर्यजनक चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह सब शिव जी की ही लीला है, क्योंकि भगवान अनेक लीलाओं को करते रहते हैं। वे सगुण और निर्गुण हैं, ऐसे ही सती भी है। हे मुनिवर, अन्यथा उस कार्य को करने के लिए कौन असमर्थ है। वे ही परमात्मा, परब्रह्म और परमेश्वर हैं, जिन्हें सदा भगवान विष्णु, मैं, संपूर्ण देवता, मुनिगण, महात्मा तथा सनक आदि सिद्ध भजते हैं। शेषनाग प्रसन्नता से सदैव जिसके यश का गान करता है, फिर भी पार को नहीं पाता है। हे तात,
वे भी भगवान शिव शंकर हैं। उन्हीं की लीला से यह सब तत्व का विलास दिखाई दे रहा है। उसमें किसी का दोष नहीं है। वे सर्वव्यापी तथा सबके प्रेरक हैं। एक बार लीला करने में चतुर शिवजी सती के साथ नंदी पर बैठकर भूलोक में विचरण कर रहे थे। जब वे समुद्र पर्यंत भूमि में घूमते हुए दंडकारण्य में गए, तब प्रतिज्ञ शिवजी ने सती जी को वहाँ की शोभा के दर्शन कराए। वहाँ शिवजी ने रावण द्वारा छल से हरण की हुई सीता को ढूंढते हुए राम लक्ष्मण को देखा। उस समय श्री राम विरह से व्याकुल होकर बार बार हा सीता कह रहे थे, रो रहे थे तथा इधर उधर देख रहे थे। उन्हें पाने की इच्छा से उनकी खोज करते हुए बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से लज्जा रहित होकर वृक्षों से पूछते हुए शोकाकुल राम को देखा। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर दशरथ के पुत्र भरत के बड़े भाई आनंद से रहित तथा निष्प्रभ राजा राम को देखा। उदार बुद्धि पूर्ण काम शिवजी ने लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए पराधीन श्री राम को प्रणाम किया। भक्त वत्सल शिवजी ने उस वन में दूसरी ओर जाते हुए जय कहकर श्री राम को अपना दर्शन दिया। तब इस प्रकार सबको मोहित करने वाली शिव लीला को देखकर स्वयं उनकी माया से मोहित होकर सती जी ने कहा, हे देव परब्रह्म सर्वेश परमेश्वर हरि ब्रह्मा आदि सभी देवता अपना सेवन करते हैं। आप सबके प्रणाम योग्य, सेवा योग्य तथा ध्यान योग्य हैं। आप वेदांत वेद्य हैं, निर्विकारी पर प्रभु हैं। हे नाथ, विरह से व्याकुल आकृति वाले ये दोनों कौन हैं जो दुखी होकर वन में घूम रहे हैं, जो दीन वीर और धनुष को धारण किए हुए थे। उनमें नीलकमल और सदृश ज्येष्ठ पुत्र को देखकर किस कारण से भक्त की भांति आप प्रसन्न हुए थे। हे शिव जी, हे नाथ, मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, क्योंकि स्वामी द्वारा सेवक को प्रणाम करना उचित नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, सती देवी आदि शक्ति है, शिवा है, वे ही परमेश्वरी है। उन्होंने शिवजी की माया के वश में होकर शिवजी से यह प्रश्न किया। सती के उस वचन को सुनकर लीला विशारद भगवान शिवजी ने हंसकर सती से कहा, परमेश्वर ने कहा, हे सती देवी, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं तुमको यथार्थ बात कह रहा हूँ, इसमें कोई कपट नहीं है। वरदान के प्रभाव से मैंने उन्हें आदर से प्रणाम किया। हे देवी, सूर्यवंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र विद्वान और वीर वे राम लक्ष्मण नामक भाई थे। उनमें गौर वर्ण वाला छोटा भाई लक्ष्मण शेष का अवतार है और ज्येष्ठ राम है, जो पूर्णांश निरुपद्रव विष्णु हैं। इन्होंने साधु जनों की रक्षा तथा हमारे कल्याण के लिए भूलोक में अवतार लिया है। इतना कहकर संसार के रचयिता भगवान शिव चुप हो गए। शिव जी की इतनी बातें सुनकर भी मन में विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव की माया बलवती होती है, वहीं तीनों लोगों को मोहित किए बिना रहती है। सनातन शिवजी ने जब यह जाना कि सती को विश्वास नहीं हुआ, तब लीला प्रिय जैसा तुम्हारा मोह, तब लीला करने में कुशल प्रभु ने उनसे कहा। शिवजी ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे सती प्रिय, जैसा तुम्हारा मोह दूर हो वैसा तुम करो। तब तक शिवजी वहाँ से जाकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वरी सती शिवजी की आज्ञा से वहाँ जाकर सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की परीक्षा कैसे लूँ। मैं सीता का रूप धारण कर राम के पास जाती हूँ। यदि राम भगवान हैं तो वे सब कुछ
समझ जाएंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे। ऐसा विचार कर वे मोहमग्न सती जी सीता का रूप धारण कर श्री राम के समीप गईं। शिव जी के नाम का जप करते हुए रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम ने सीता का रूप धारण की हुई सती को देखकर उन्हें प्रणाम किया और हंसकर कहा। श्री राम ने कहा, हे सती, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक कहिए कि शिव जी आज कहाँ गए हैं, जो आप पति के बिना इस वन में आई हैं। आपने अपना रूप छोड़कर यह रूप किस लिए धारण किया है? मेरे ऊपर कृपा कर उसका कारण कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार श्री राम के वचनों को सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई और शिव जी की बात को सत्य समझकर अत्यंत लज्जित हो गई। श्री राम को विष्णु स्वरूप जानकर और अपना वास्तविक रूप धारण कर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर प्रसन्न होकर सती ने कहा, स्वतंत्र परमेश्वर शिव जी मुझे तथा अपने गणों को साथ लेकर संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इस वन में ही आए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए आपको देखा कि आप तथा लक्ष्मण सीता जी के बिना दुखी हैं। आपको प्रणाम करके वे आपकी वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए बरगद के नीचे प्रसन्न होकर बैठे हैं। वे आपके चतुर्भुजी रूप को देखे बिना ही प्रसन्न हो गए। जैसा आपका यह निर्मल रूप है, इसे देखते ही वे आनंदित हो गए। शिव जी के उन वचनों को सुनकर ही मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। हे राम, उनकी आज्ञा से ही मैंने आपकी परीक्षा ली। हे राम, मैंने जान लिया कि आप विष्णु हैं। आपकी संपूर्ण प्रभुता मैंने देख ली है। यद्यपि मेरा संदेह दूर हो गया है, तो भी हे महामती, जो मैं कहना चाहती हूँ उसे आप सुनिए। आप शिव जी के प्रणाम योग्य कैसे हुए, इसे ठीक ठीक मुझे बतलाइए। आप मुझे संदेह रहित कीजिए, इससे आपको शीघ्र ही कल्याण की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार सती जी की बातों को सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने अपने प्रभु शिव का स्मरण किया, जिससे उनके मन में प्रेम की वृद्धि हुई। हे मुनि, सती भी आज्ञा के बिना शिव जी के समीप नहीं गईं। श्री राम ने उनकी महिमा का वर्णन कर सती से कहा। इस प्रकार शिव महापुराण में राम परीक्षा वर्णन नामक 24वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।